हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स चैप्टर व्यष्टि भाग 1। तो उसके अंदर हमने प्लस टू क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड जो है उनको हमने अच्छे से कवर किया है। अगर आपने उन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी तो आप उनको देखें और समझें। तो आज हम चैप्टर थर्ड शुरू करने वाले हैं जो कि है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस चैप्टर के अंदर क्या हम पढ़ेंगे कि एक उपभोक्ता है और उसकी जो आय है उन दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, या फिर जो उपभोक्ता होता है वो होता कौन है और वो कौन कौन सी वस्तुओं की मांग करता है या फिर कौन कौन सी वस्तुओं का वो प्रयोग करता है जिससे उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी वो पूरी हो सके। तो आज हम क्या है चैप्टर थर्ड को शुरू करने वाले हैं जो कि प्लस टू क्लास का चैप्टर है। इसके अंदर क्या है एक दो जैसे बेसिक चीजें हैं इसके अंदर नॉर्मली पता होती है सभी बच्चों को। तो पहला है उपभोक्ता क्या होता है। क्या है उपभोक्ता। फिर बात करते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है। अब उपभोक्ता जैसे नॉर्मली कोई भी एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति वस्तुओं की क्या करता है मांग करता है अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसकी जितनी आय होगी उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा वस्तुओं की मांग करेगा और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। तो इसी तरह से क्या है एक उपभोक्ता कौन हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति जो अपनी आय को लेकर किसी वस्तु की मांग करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर बात आती है कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है। उपभोक्ता का व्यवहार जब बात आ गई, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके पास सिर्फ क्या है अपनी आय से संबंधित वो क्या करेगा। अब देखो आय है, उसकी जितनी मंथली जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा अपना जो मांग है उसकी या फिर अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरी करेगा। यानी कि आय और मांग के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसी के अंदर जो उपभोक्ता है उसका व्यवहार यानी कि उसकी जो अभिव्यक्ति है बाजार के अंदर वो कैसी रहेगी। तो उसके अंदर क्या है हम उपभोक्ता के व्यवहार का वर्णन करते हैं। तो ये थे उपभोक्ता और उपभोक्ता का व्यवहार। अब बात आती है कि जब वस्तुओं की मांग की जाती है तो उन मांग से उसे जो प्राप्त होती है यानी कि जितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, जितनी जो उसने जो आवश्यकताएं पूरी की है उसने, तो उसको हम बोलेंगे क्या, संतुष्टि तो बोलेंगे, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे। तो अर्थशास्त्र के अंदर हम उसको बोलेंगे उपयोगिता। उपयोगिता, उपयोगिता जितनी उसको प्राप्त हो रही है तो उसको बोलते हैं संतुष्टि, या फिर अर्थशास्त्र के अंदर उसको वर्ड बोलते हैं उपयोगिता। अब उपयोगिता की मैं बात करूं, अब उपयोगिता होती क्या है। उपयोगिता 11th क्लास के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका जिक्र आया होगा, लेकिन जो प्लस टू क्लास के अंदर क्या है इस उपयोगिता के बारे में, या फिर आगे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या है उपयोगिता का बहुत बार जिक्र होता है और इसके ऊपर क्या है अलग अलग चैप्टर्स भी बने हुए हैं। तो सिंपली आप उपयोगिता की बात करेंगे तो उपयोगिता होती क्या है। जब एक व्यक्ति बाजार के अंदर जाता है या वस्तुओं की मांग करता है, एक निश्चित समय में क्या है विभिन्न विभिन्न जो मात्रा है वस्तुओं की या फिर उसको जितनी आवश्यकताएं उसको पूरी करनी है उस वस्तु की वो क्या करेगा मांग करेगा। उस मांग से प्राप्त होने वाली उसको जो संतुष्टि है उसको हम क्या बोलेंगे उपयोगिता बोलेंगे। यानी कि उस वस्तु से उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब उपयोगिता की डेफिनेशन भी आपको पता लग गई। अब इसके जो पार्ट्स हैं ठीक है वो क्या है। पहला होता है कुल उपयोगिता। क्या होती है कुल उपयोगिता। एक होता है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं TU से और इसको हम बोलते हैं MU, यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये थे उपयोगिता के दो भाग।
अब क्या बात आती है कि कुल उपयोगिता होती क्या है। कुल उपयोगिता क्या होगी, कुल यानी कि जोड़, जितनी भी वस्तुओं की जो मांग हमें मिली है, वस्तु की हमने मांग की है, उससे हमें जो मिलने वाली जो संतुष्टि है या उपयोगिता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता बोलेंगे। हमने जितनी भी वस्तुओं को खरीदा है, उससे मिलने वाली जो हमें उपयोगिता है, उन सभी के जोड़ को हम क्या बोलेंगे, कुल उपयोगिता बोलेंगे। जैसे कोई भी वस्तुएं हैं, एक वस्तु से हमें उपयोगिता मिली 20, ठीक है, एक से मिली हमें 30, एक से मिली हमें 5, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिता है, तो उन उपयोगिताओं से मिलने वाला जो संतुष्टि है, जितनी वस्तुएं हैं, उनके जोड़ को हम क्या बोलते हैं, कुल उपयोगिता बोलेंगे। तो इनको आप जब जोड़ेंगे तो इनकी जो टोटल उपयोगिता आई है वो कितनी आई है, उसी तरह से आप कुल उपयोगिता को बताएंगे। अब जो उपयोगिता होती है या संतुष्टि होती है, हम उनको संख्या के रूप में डिनोट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये थी कुल उपयोगिता। अब बात आती है कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता ये क्या है, कुल उपयोगिता से बनी है। अब जैसे कोई भी वस्तु है, दो दो वस्तुएं ले लीजिए आप अलग अलग, तो उसके अंदर क्या है, एक वस्तु से आपको कितनी संतुष्टि मिली है, यानी कि उपयोगिता मिली है, ठीक है। और जब उसी वस्तु को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, तो अब वस्तु है सेब, ठीक है, सेब हमने खरीदे, ठीक है, उसकी हमने मात्रा खरीदी 5, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 10 है, ठीक है। अब दूसरी बार हमने जब इसी वस्तु को खरीदा, सेब, इसकी मात्रा को हमने खरीदा 6 खरीदा, तो अगली बार जो हमें उपयोगिता मिली है वो क्या है, 15 है, ठीक है। तो इसी तरह हमने तीसरी बार भी क्या खरीदे, सेब ही खरीदे, अगली बार हमने मात्रा इसकी कर दी 10, ठीक है, ये मात्रा है इसकी क्वांटिटी, और ये इसकी क्या है, टीयू, यानी कि जो कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी वस्तु कोई भी, जैसे सेब हमने लिया, ठीक है। अब इससे हमें उपयोगिता मिली 20, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी हमें मिल रही है किसी वस्तु की, ये मात्रा थी। हम जैसे जैसे वस्तुओं की मात्रा बढ़ाएंगे तो उनसे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, उपयोगिता होती है, वो वैसे तो कम होती जाती है, ठीक है। हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फिर बात आती है कि पहले हमें मिली 10, फिर 15, फिर 20, तो इसी तरह से क्या हमें जब निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगी ये, इसको आप डैश से शो कर सकते हैं, या फिर जो टोटल यूटिलिटी है इसको आप लिख भी सकते हो, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख सको TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। तो इससे आप क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, MU। हमारा ये क्या है, n माइनस, ये n है और ये क्या है, n माइनस 1 है। तो 15 में से 10 गए 5, तो इसी तरह से 20 में से 15 गए 5, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी आई है, 5 और 5 आई है। तो इसी तरह से आप मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता जो है, TU, वो आप निकाल सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका कुल उपयोगिता वो निकाला जाता है, ठीक है। सीमांत उपयोगिता भी होता है, और ये क्या होता है, औसत उपयोगिता भी होती है। इसको हम अगले चैप्टर के अंदर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस के अंदर क्या है, सिर्फ कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता ही दी हुई है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर उपयोगिता के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, और इससे जितने भी रिलेटेड आगे टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।